गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड ईयर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोर्ट। आपके एफएमटी में क्वेश्चंस आता है या क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्म में आएंगे कि आप या तो हाई कोर्ट के बारे में बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या फिर अगर 20 नंबर का क्वेश्चन को बनाना होगा या 10 का बनाएगा या 5 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर सेट करेगा तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट। तो हम टाइप्स ऑफ कोर्ट को जानने के पहले हमको यह जान लेना परम आवश्यक है कि कोर्ट का काम क्या होता है इंडिया में, या कोर्ट किसे कहते हैं इंडिया में। कोर्ट कुछ नहीं है, बस बेटा जिस प्रकार से हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया है कि एक पार्लियामेंट होता है और एक आपका होता है जो आपका संसद होता है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, एक आपकी कार्यपालिका यानी मिनिस्ट्री का, और एक आपकी न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में बताया। तो बेटा जुडिशरी में भारत में क्या देखा जाता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ या कोई भी कहीं पर ऐसा अपराध हुआ तो उस अपराध में कौन अभियुक्त है, वो अभियुक्त वाकई में क्रिमिनल है कि नहीं, मतलब जो एक्यूज्ड है वाकई में वो क्राइम किया है या नहीं किया है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या प्रोसीजर हैं, ये सभी चीजें भारत में कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। भारत में कोर्ट क्या डिसाइड करती है? बेसिकली पनिशमेंट डिसाइड करती है। कोई एक्यूज्ड आपका क्रिमिनल है कि नहीं ये कौन बताता है? कोर्ट। कब बताती है? ट्रायल के बाद बताती है। ठीक है बेटा, तो इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का थोड़ा सा फंक्शन बात किए हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ना चाहेंगे या अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ कोर्ट। तो भारत में जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? अपेक्स यानी ट्रेंगुलर टाइप का है, जिसका जो बेस होता है काफी ब्रॉड होता है, मतलब नीचे जैसे आते हैं, जैसे बेस पे आते हैं तो वहां क्या होता है? लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं आपका कोर्ट बदलता जाता है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, इसके बाद ऊपर हाई कोर्ट और उसके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट। मतलब सर नीचे से ऊपर जाएंगे तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उस समय जो पावर होती है, क्या बेटा? पावर वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ जो जज की संख्या होती है वो भी लगातार इंक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ जजेज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। कब? जैसे जैसे आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास भारत में जो सबसे मेन अथॉरिटी होती है कि ये और सभी कोर्ट को क्या करेगी? सुपरवाइज करेगी। ठीक है सर। अब सर इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को आएगा तो उसको लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, फिर आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इस डायग्राम को बनाने के बाद आप टाइप्स ऑफ कोर्ट को डिस्कस करेंगे। और आज हम इस वीडियो में भी टाइप्स ऑफ कोर्ट कैसे डिस्कस करेंगे बेटा? सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोर्ट को हम लिख लेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट इसको कहते हैं, फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। पहले एक टाइप्स को लिखेंगे, फिर हम एक एक हेडिंग पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स को। तो आप इसको तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कि नाम से ही पता है कि हाईएस्ट जुडिशियल पावर इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है बेटा? हाईएस्ट जुडिशियल पावर होता है इंडिया में, यानी इंडिया में कोई भी चीज या किसी मैटर पे जो अपना हाईएस्ट डिसीजन या जिसका डिसीजन अंतिम रूप से माना जाएगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि किसी व्यक्ति को फांसी होनी है तो फिर उसकी बात को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति केवल दया याचिका के माध्यम से या मर्सी पिटीशन के माध्यम से हटा सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। उसके बाद बात करें इसका और क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का काम है टू सुपरवाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट which comes under सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के
नीचे या सुप्रीम कोर्ट के लोअर में जितने भी कोर्ट आते हैं उनको सुपरवाइज करना किसका काम होता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। ठीक है सर। इसकी लोकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट अपने देश की राजधानी, इंडिया की राजधानी लखनऊ, इंडिया की राजधानी दिल्ली में सिचुएटेड होता है। आप लोग लखनऊ मत समझ लीजिएगा, गलती से निकल गया है। तो इसका लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ये जो पनिशमेंट दे सकती है, इसका पनिशमेंट कहां से कहां तक हो सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो पनिशमेंट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट या तो किसी को डेथ की पनिशमेंट दे सकता है, मतलब एक मिनिमम पनिशमेंट से लेकर, मिनिमम इम्प्रिजमेंट से लेकर मैक्सिमम डेथ तक कौन दे सकता है? डेथ टू मिनिमम प्रिजमेंट, मिनिमम प्रिजनमेंट। और फाइन या चार्ज के रूप में जो उसको पैसे या फाइन जो लगा सकता है, कितना भी लगा सकता है, फाइन अप टू एनी अमाउंट, अप टू एनी अमाउंट। ठीक है सर। तो बेटा हम ज्यादा नहीं, आप ये तो कहीं से भी पढ़ लेते, बस मेरा काम क्या है कि आपको मैं इसको याद करा दूं। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ लिया है? सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा है? पहला पॉइंट हमने पढ़ा है सर कि इसके पास हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट अपेक्स बॉडी होती है कोर्ट के माध्यम या कोर्ट के भाषा में अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है इंडिया में, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा हमने क्या बात किया है? दूसरा हमने बात किया है कि इसका काम होता है टू सुपरवाइज द ऑल इट्स लोअर कोर्ट, नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे जैसा भी कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, उन सबको कौन सुपरवाइज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये देश की राजधानी दिल्ली में लोकेटेड है, या दिल्ली में लोकेट है इस समय, वहां स्थित होता है। ये पनिशमेंट सर कितना दे सकता है? इसका पनिशमेंट बेटा एक मिनिमम पनिशमेंट, मतलब कम से कम कैद से लेके मैक्सिमम डेथ तक की सजा कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके पास पावर होती है और ये फाइन भी किसी भी हद तक लगा सकता है। ये इतने सुप्रीम कोर्ट के पावर होते हैं। पावर तो बहुत कुछ है जो हमको डिस्कस करने हैं वो। और एक और चीज यहाँ पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ऐसा लगता है कि इस अवस्था में या इस चीज में हमको स्वमोटो, मतलब स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है, तो स्वतः संज्ञान लेने की भी पावर सभी कोर्ट को होता है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट अगर देश के लेवल पे कोई भी ऐसा मुद्दा हो रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है यहाँ जो सरकार है या पुलिस है उस ढंग से काम नहीं कर रही है जिस ढंग से करना चाहिए, तो वहां पर वो सो मोटो संज्ञान लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है। तो सो मोटो मतलब स्वतः संज्ञान वो ले सकता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये इतने पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको याद हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? हाई कोर्ट के बारे में। ये नोट हो गया बेटा? नोट हो गया? ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हाई कोर्ट के बारे में। सर हाई कोर्ट कहाँ स्थित होता है बेटा? अब हाईएस्ट पावर इसमें नहीं होगा बेटा, इसमें कौन सा पावर होगा? इसमें होगा किसके पास पावर सुप्रीम कोर्ट से कम पावर इसकी क्या होगी बेटा? सुप्रीम कोर्ट से कम, लेकिन किससे ज्यादा होगी? किससे ज्यादा होगी बेटा? लोअर कोर्ट से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पावर सबसे ज्यादा, फिर हाई कोर्ट की, फिर लोअर कोर्ट की। इसका काम क्या होता है? ये सुपरवाइज अपने से नीचे वालों को करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को कभी सुपरवाइज नहीं करेगा। मतलब टू सुपरवाइज द different type of court which comes under high court या which comes lower than high court। ठीक है। और क्या होता है बेटा? ये कहाँ लोकेट होता है? ये उस स्टेट के कैपिटल में लोकेटेड होता है। लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ स्टेट। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी का जो कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। और इसका काम क्या होता है बेटा? ये भी, इसका भी पनिशमेंट कितना है बेटा? डेथ टू मिनिमम प्रिजनमेंट ये दे सकता है। फाइन ये कहां से कहां तक लगा सकता है? सेम एज अब जैसे सुप्रीम कोर्ट। और ये भी सो मोटो संज्ञान ले सकता है।
और इसको कह सकते हैं एक प्रकार से हाईएस्ट जुडिशियल पावर इन स्टेट। उस स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल पावर होगी उसके वो किसके पास होगी बेटा? हाई कोर्ट के पास होगी। ठीक है सर, ये हो गया, बहुत अच्छा। अब सर इस पॉइंट को या इन पॉइंट को अगर हम सोचें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है, तो बेटा अंतर ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो पावर हाई कोर्ट को एक स्टेट में प्राप्त होता है वही सेम पावर सुप्रीम कोर्ट को कंट्री के लेवल पे या देश के लेवल पे प्राप्त होता है। अब सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर मन में, क्या बेटा? कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हाई कोर्ट का जो मेन जज होगा, मुख्य जज होगा, उसको कौन नियुक्त करता है सर? तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मन में तो आपको क्या याद करना है कि जो प्रेसिडेंट होगा, कौन बेटा? प्रेसिडेंट, वो किसको करेगा बेटा? वो किसको नियुक्त करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को। लेकिन हाई कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करेगा बेटा? हाई कोर्ट के जज को जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किससे कंसल्ट करने के बाद? जो गवर्नर होता है, मतलब गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको कौन तय करेगा बेटा? प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, तो ये कौन तय करेगा? या हाई कोर्ट के जज को कौन बनाया है बेटा? इन तीनों ने मिलके उसकी क्या की है बेटा? नियुक्ति की है। ठीक, अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप क्या समझते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। ठीक है बेटा, अब जो आपका मेन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब हम किस पे आ गए हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बेटा बात करते हैं। कौन सा कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप क्या समझते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ लोकेट होता है बेटा? लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है सर, उसके बाद फिर इसको बेटा हम और क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। कौन सा कोर्ट कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। ठीक है सर, अब बेटा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में कौन बैठता है? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में कौन बैठेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, और यहां कौन बैठेगा बेटा? सेशन जज। वेरी गुड, बहुत मजा आया सर। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है बेटा? जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो कैसे केस को देखेगा? सिविल केस को। मतलब जिसमें राजस्व, जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व होगा वो कौन देखेगा? सिविल जज देखेगा। जो फैमिली मैटर होंगे और जो क्रिमिनल के मैटर होंगे, जो क्राइम के होंगे, उनको कौन देखेगा? सेशन जज। ये किसको देखेगा? डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा ये कौन सी मामलों को देखेगा? सिविल अफेयर्स। सिविल अफेयर। और ये किसको देखेगा बेटा? क्राइम अफेयर को देखेगा। ठीक है बेटा, और इसको कौन अपॉइंट करता है बेटा? इसको स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट प्लस उसके साथ साथ कौन? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कंसल्ट करवाएगा, या मतलब उसके कंसल्टेशन पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका किसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। बेटा आपके जो मेनली कोर्ट होते हैं ये 3 कोर्ट आपको याद रखने हैं, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। कौन कौन से कोर्ट बेटा? कौन कौन से कोर्ट हुए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए और हाई कोर्ट हुए। ठीक है सर, तो अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम जल्दी से एक कंपैरिजन कर लेते हैं 3 के बारे में।
क्या करते हैं बेटा, एक कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के बारे में। क्या है सर, सबसे पहले ठीक है आप कंपेयर करवा दीजिए बेटा। अगर हम याद करना चाहें तो हम कैसे, सबसे पहले सर आपने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट बताया सर, ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन क्या होती है सर, सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन होगी कहाँ, न्यू दिल्ली में। हाई कोर्ट की लोकेशन कहाँ होगी, उस स्टेट के कैपिटल में। और जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकेशन क्या होगी, हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर उसके बाद में सर क्या आपने बताया है कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ये कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में कैसे होगा, प्रेसिडेंट तो करेगा लेकिन किसकी सलाह पे, स्टेट के गवर्नर के कंसल्टेशन पे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है सर। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करेगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे उनको नियुक्त करेगा कौन, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद द कंसल्टेशन ऑफ, किसके कंसल्टेशन पे, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इनके कंसल्टेशन पे कौन नियुक्त करेगा बेटा, उस स्टेट की गवर्नमेंट करेगी, ठीक है सर। इसके बाद में फिर सर पनिशमेंट के आधार पे अगर देखा जाए तो सर पनिशमेंट जो देने का अधिकार है, पनिशमेंट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक महीने या एक दिन के कैद से लेके, एक घंटे की कैद से लेके और डेथ तक का कोई भी पनिशमेंट दे सकता है किसी भी क्रिमिनल को। या फाइन के मामले में बात करें सर तो कितना भी वो फाइन लगा सकता है, ठीक है। जबकि सर हाई कोर्ट भी उसको क्या कर सकता है बेटा, डेथ वारंट जारी कर सकता है, या एक छोटे से, जैसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सेम वैसी ही सजा कौन दे सकता है, हाई कोर्ट। बस उसमें पिटिशनर के पास या उसमें कहें क्रिमिनल के पास क्या अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी सेम अधिकार होता है बेटा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये चीज जरूर फॉलो करनी होती है कि वो अगर डेथ वारंट या अगर वो किसी को अगर डेथ पनिशमेंट के रूप में देता है तो उसके पहले उसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होता है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट भी हो गया, लोकेशन हो गया, कोर्ट हो गया, पावर की बात। अब बेटा आप क्या कर देंगे, पावर, हाईएस्ट पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, उससे कम पावर हाई कोर्ट को, उससे कम पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने दो चीज पढ़े, क्या, सेशन कोर्ट या सेशन जज और सिविल कोर्ट। मतलब आपने क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। तो अब डिस्ट्रिक्ट जज को आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज आप किसे कहेंगे बेटा, जो केवल सिविल मामलों को देखेगा, जबकि सेशन जज आप किसे कहेंगे, जो सिर्फ क्रिमिनल मामलों को देखेगा या क्राइम के जो मामले होंगे उनको देखेगा, ठीक है सर। सर पावर की आपने बात कर ली कि पावर, सबसे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट, उससे कम पावर हाई कोर्ट, सबसे कम पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है सर। अब इसके बाद सर और कौन सा पॉइंट बचता है, हाँ बेटा, इसमें क्या होता है कि जो सुपरवाइज करने का काम होता है किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो सभी कोर्ट को मानना है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट, या ऐसा कहें तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सभी प्रकार के जो कोर्ट होते हैं वो बाध्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या सर, तो सर यानी कि इतना सिंपल टॉपिक था क्या कोर्ट, हाँ बेटा इतना ही सिंपल टॉपिक था। अब आगे जो आपके कोर्ट बचते हैं, लेबर कोर्ट, और आपके बचते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और आपके जो फैमिली कोर्ट बचते हैं, उनके लिए हम अगली वीडियो पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें हम और भी कोर्ट को डिस्कस करेंगे और आपको ऐसे ही याद करवाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।